बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है जो एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान एमडी कैट के स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने कम्युनिटी में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप लोग वो कमेंट्स में पूछें ताकि मैं उनको उन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम्स अपनी शेयर की और कुछ जो मेरा एमडी कैट के स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ तो उससे मुझे जो मेजर प्रॉब्लम्स पता चले हैं जो स्टूडेंट्स को एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान फेस करने पड़ते हैं उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। जो एमडी कैट की सिचुएशन है वो ये है कि बार बार डिले हो रहा है। पहले फ्लड की वजह से डिले हुआ और अब तो बिल्कुल ही मतलब कोई डेट है ही नहीं, बहुत ही अनसर्टन सी सिचुएशन है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि बार बार एमडी कैट डिले हो रहा होता है या फिर अनसर्टन सिचुएशन होती है, पता ही नहीं होता कि किस डेट को होगा, तो आप लोग पढ़ के बहुत ही कॉमन ये सिचुएशन होती है कि स्टूडेंट्स पढ़ के बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर किताबें उठाने का दिल नहीं करता, पढ़ने का दिल नहीं करता। तो हमारी दफ़ा तो ये हुआ कि सिर्फ हमें बहुत ही कम टाइम मिला था, यानी 2 महीने मिले थे उन स्टूडेंट्स को जिनको लास्ट डेट्स मिली थी। जिनको शुरू वाली डेट्स मिली थी उनको तो सिर्फ 1 महीना मिला था तैयारी करने के लिए। तो हम लोगों को इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एमडी कैट डिले हो जाता है तो स्टूडेंट्स जो अपनी रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके होते हैं, सिलेबस सारा कवर कर चुके होते हैं, फिर उनका दोबारा पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो अगर इस तरह की आपको सिचुएशन है तो आप लोगों के लिए बेस्ट ये है कि आप लोग 2 दिन का या 3 दिन का स्टडीज़ से बिल्कुल ब्रेक ले लें और 2-3 दिन के बाद फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, दोबारा से रिवीजन करें। क्योंकि देखें एमडी कैट जो है ना वो अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं ना, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि अब जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, अब आपको लग रहा है कि आपको सारा आता है, लेकिन एमडी कैट कोई एफएससी का पेपर नहीं है कि आप लोगों को एक सब्जेक्ट का पेपर एक दिन में देना है। आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स का पेपर एक दिन में देना है और टाइम भी शॉर्ट है। तो इसलिए आप लोगों को रिवीजन करनी है मैक्सिमम। तो अगर आप लोग रिवीजन करके और बुक्स को रीड कर करके और प्रैक्टिस कर करके थक गए हैं तो ब्रेक ले लें 3 दिनों का, 4 दिनों का, और उसके बाद दोबारा से अपने रिवीजन स्टार्ट करें। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। जब इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, कौन सी डेट आएगी एमडी कैट की। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म करने का एक तरीका तो ये है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जिस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में परेशान होना एक बहुत ही फजूल सी बात है। अब आप लोगों को ये परेशानी होगी कि एमडी कैट किस डेट को होगा, आप लोगों को ये परेशानी होगी कि एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पर होगा या नेशनल लेवल पर होगा। तो ये वो चीज़ें जिनको आप इनके बारे में अगर सोचें भी सही तो आप इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये आपके बस की चीज़ें नहीं हैं। आपके हाथ में जो चीज़ है वो है आपकी तैयारी। अब एमडी कैट इस साल के एंड में जाकर होता है या इस मंथ के एंड में जाकर होता है ये आपको नहीं पता, लेकिन जिस टाइम भी होता है उस टाइम आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपके हाथ में आपकी तैयारी है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज़ करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें जिनको आप चेंज नहीं कर सकती है, जो आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में है वो आपकी तैयारी। आप अपनी तैयारी पूरी रखें। इसके अलावा दुआ करें कि आप अल्लाह ताला आपके गोल में आपको कामयाब करें। नमाज़ पढ़ें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी आपका फ़ारिग टाइम है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करें। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ जो आते हैं एमडी कैट में उसके लिए क्या करें। तो देखें पहले तो पीएमसी का जो जिस तरह का पैटर्न था एमडी कैट लेने का, उसमें तो चांसेस थे कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आते थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि आप उनको सॉल्व भी ना कर सके। बहुत ही बेसिक जनरल आसान से एमसीक्यूज़ होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। और बाद में एक पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस भी होता है जिसमें जिस स्टूडेंट्स के पेपर में जितने आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए होते हैं वो निकाल कर ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब जैसा कि एमडी कैट डिले हो गया है और ऐसा लग रहा है कि प्रोविंशियल लेवल पर एमडी कैट होगा, बट अभी इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि प्रोविंशियल लेवल पर होगा या नेशनल लेवल पर होगा। तो अगर तो एमडी कैट होता है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रोविंशियल लेवल का एमडी कैट होता है ना वो बिल्कुल आपके जो टेक्स्ट बुक हैं आपके बोर्ड की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब का जब प्रोविंशियल लेवल पर एमडी कैट होता था तो पंजाब का जो एमडी कैट था वो यूएचएस लेती थी और वो बहुत ही यानी एक अच्छा पेपर होता था, यानी उसमें वाकई स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती थी उसका टेस्ट होता था और उसमें कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू नहीं होता था। और अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ होता भी था, बहुत कम ऐसा होता था कि कोई एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आए। अगर होता भी था तो जो शाम को की आती थी
उसमें उस MCQ को निकाल के सब बच्चों को उसका ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता था। तो अगर तो आप लोगों का प्रोविंशियल लेवल पर MD-CAT होता है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, तो वो बिल्कुल फेयर एंड क्लियर MD-CAT होता है, उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं होते। जिस तरह के ब्लंडर्स PMC ने अपने MD-CAT में किए थे, उस तरह के नहीं होते प्रोविंशियल लेवल के MD-CAT में। तो आप लोग एक तो ये दुआ करें कि आपका प्रोविंशियल लेवल पे MD-CAT हो, ताकि आपको सिर्फ अपने प्रोविंस की बुक्स पढ़नी पड़ें और आउट ऑफ सिलेबस MCQs भी ना आएँ। तो आउट ऑफ सिलेबस MCQs के लिए फ़िलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि अगर प्रोविंशियल लेवल पर MD-CAT होता है तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस MCQs आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मसला था वो ये था कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्या करें, हमें परेशानी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। तो इसके लिए अब आप लोगों को एक बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। MD-CAT डिले हो गया है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो इस टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। बल्कि इतना टाइम है कि अब तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप रिवीजन भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो ये मसला तो आपका सॉल्व हो गया कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अब आपके पास टाइम है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और अभी तो कोई पता भी नहीं है कि MD-CAT कब जाके होगा। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तो अपना सिलेबस जो भी रहता है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने बताया कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम बुक को रीड करें या FLPs सॉल्व करें या प्रैक्टिस करें या फिर रिवीजन करें। तो देखिए, अब इस लेवल पर जब आप लोग आ गए हैं ना कि आप लोग बहुत अरसे से MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 महीने तो आपको हो गए होंगे MD-CAT की तैयारी करते हुए। तो जब इस लेवल पर आप आ जाते हैं, आपने बुक्स को अच्छी तरह रीड कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, तो FLP सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। FLP को सॉल्व करने के लिए आपको शुरू से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको किताबें इतनी याद हो गई हैं कि आप FLP जब करने बैठेंगे तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो बुक्स को अब आपने इस तरह रीड नहीं करना जिस तरह आपने अपनी फ़र्स्ट डे से MD-CAT की तैयारी शुरू की थी। अब आपने बुक्स को रिवीजन के लिए रीड करना है, और मोस्टली स्टूडेंट्स नोट से भी रिवीजन करते हैं जो उन्होंने अपने बनाए होते हैं, या अगर बुक से आपने रिवीजन करनी है तो उसको आपने सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ना है, एक सुपरफिशली पढ़ना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपने फ़र्स्ट डे से MD-CAT की तैयारी की थी वैसे आपने बुक्स को रीड करना है। फॉर एग्जांपल, पहले अगर एक चैप्टर को आपको 4 घंटे लगे थे, तो अब उस चैप्टर को आपको 1 घंटा लगेगा। तो अब आपको बुक्स रीड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। और FLPs आपको मैंने कहा था कि आप हफ्ते में 1 FLP सॉल्व कर लें या 2 FLP सॉल्व कर लें। ये नहीं कि आप डेली FLP सॉल्व करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो फुल लेंथ पेपर होगा उसका पैटर्न क्या है, आप उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, आप टाइम मैनेज कर पाते हैं या नहीं। तो FLPs अगर 2 नहीं कर सकते तो वीक में 1 FLP सॉल्व कर लें। और बुक रीडिंग अब आप, मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको उतना टाइम लगेगा जितना आपको शुरू में लगता था। अब तो आप आधे घंटे में भी कोई चैप्टर आप रिवाइज़ कर लेते होंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारी जो अपने बोर्ड की बुक्स हैं वो तो कवर हो चुकी हैं, बट फेडरल की बुक्स हम कवर नहीं कर पा रहे। तो देखिए, अब तो एक बहुत ही अनसर्टन सी सिचुएशन है, पता नहीं है कि प्रोविंशियल लेवल का MD-CAT होता है या नेशनल MD-CAT होता है। अगर तो होता है नेशनल MD-CAT तो फिर तो आपको फेडरल की बुक्स कवर करनी पड़ेंगी। अगर होता है प्रोविंशियल लेवल पर MD-CAT तो फेडरल की बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि जो प्रोविंशियल MD-CAT होता है वो आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक से आता है, उससे हटकर कुछ नहीं आता। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूँगी कि अगर आपने अपने बोर्ड की बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो फेडरल की बुक्स को पढ़ लें, ताकि अगर तो नेशनल MD-CAT होता है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। और अगर प्रोविंशियल MD-CAT होता है तो आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। हो सकता है कोई MCQs ऐसा आ जाए जो मतलब आपके बोर्ड की बुक में वो कॉन्सेप्ट ना हो। वैसे प्रोविंशियल लेवल के MD-CAT में चांसेस होते नहीं हैं कि आपकी बुक से हटकर कोई चीज़ आए, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप सेफ़र साइड के ऊपर होंगे। तो अगर आपने अपने बोर्ड की बुक्स को अच्छी तरह पढ़ लिया, कवर कर लिया, रिवाइज़ कर लिया, तो फेडरल की बुक्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अभी आपके अपने बोर्ड की बुक्स भी रहती हैं और फेडरल की बुक्स को भी आपने कवर नहीं किया, तो फिर फेडरल की बुक्स को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से कवर करें, अच्छे से रिवाइज़ करें। तो इस वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जो कि स्टूडेंट्स को MD-CAT की प्रिपरेशन के दौरान फेस करने पड़ रहे थे। अभी भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं MD-CAT से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।